स्टेरन कैमा का 3 to 5 लेयर। आफ्टर हाइपोडर्मिस कम्स, कौन सा लेयर आता है हाइपोडर्मिस के बाद? जनरल कॉर्टेक्स। मोनोकॉर्टेक्स। तो बस है क्या? ऑप्शन आएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन लेकिन ये सारा आपने गलत है। अरे वर्ड का फाइल नहीं है वो। बड़ा दोनों पागल।
ऐसे कैसे पापा करके किसी को देखो टाइम पास तो बहुत करना नहीं तो लिखते चलो देखना नहीं है मेरे को भाई सारा हमारे यार क्या हो गया एयरपोर्ट से नीचे रहता ही है अच्छा एयरपोर्ट से आप लोग का सबका ठीक है ना हो गया ज्यादा हो गया सभी का इतना ज्यादा दिखा ना बताओ वर्स्ट का बंडल कैसे होते हैं एयरपोर्ट इस टाइम में कॉन्जेंट ओपन
और कैसे अरेंज होते हैं? रिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर स्कैटर्ड, कॉन्स्टेंट और कैसे होते हैं? क्लोज, कॉन्स्टेंट एंड दे आर क्लोज। प्रश्न नहीं है, प्रश्न का है, प्रश्न लक्षण है, प्रश्न हो गया। देवेश नहीं आएगा ना? क्यों है? तो गए थे तुम? अभी तो सोए थे। अरे इतना देखने तो बच्चों को दिख रहा है। देखना होगा सभी का। तो वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल डायग्राम फ्लोएम प्लस कैम्बियम, मैंने इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल का तीन अरेंजमेंट था, रेडियल, कॉन्टिनेंट ओपन, कॉन्टिनेंट क्लोज। रूट्स में होता है कौन सा? रूट्स में कॉन्टिनेंट ओपन, रेडियल। कौन सा अरेंजमेंट है? मतलब क्या पढ़ रही है? आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडियल। कॉन्टिनेंट ओपन किसमें होता है? कौन सा स्टेम? डाइकोट। कॉन्टिनेंट क्लोज, मोनोकॉट स्टेम और लीज। अरे अभी तो बोला रेडियल होता है रूट्स में भैया, वेदांत। कब से धोखा तुम्हारा सर? पिछले सैटरडे से धोखा है। अभी सर दिए वर्क करने शक्ल से तुम्हारी सैलरी में पड़े तो मुंह का। तुम्हारे मित्र खड़े ना, उनसे नोटबुक लो ना, जिनका हो गया लिखना। तुम्हारे फ्रेंड से नोटबुक लो ना, जिनका हो गया लिखना। चल लिख ले सभी ने। अरे उसे तो पेट फाइंड कर दिया था राम सर को नोट्स लेने के लिए, उन्होंने पता नहीं भेजे नहीं आप लोगों को। हाँ
क्या बोले राम? अरे पेन ड्राइव देंगे तो हमको पीडीएफ का पेन ड्राइव देंगे। नहीं लिखना, वो तो लिखवा दिया मैं तुम लोगों को, तो लिखवा दिया। हाँ? पेपर में अच्छा पढ़ता है। नहीं मेरे नोट्स में बहुत डिटेल नॉलेज है, इसलिए क्या हो ऐसा हो गया। हाँ? पेपर का लेवल अच्छा रहेगा जो पढ़ने वाले के लिए इजी है, नहीं पढ़ने वाले के लिए डिफिकल्ट है। चलो लिख ले सभी ने। तो अब लिखिए डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट स्ट्रिप एंड डाइकॉट की। तो सबसे ऊपर की जो एपिडर्मिस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एडेक्सियल एपिडर्मिस। पैरन क्या से बनी होती है? लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। आप लोगों को मंडे की छुट्टी है क्या? तो स्मार्ट स्टडी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताया तो मुझे एकेडमिक नहीं बताया। नहीं छुट्टी नहीं है वो बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे। मेरी छुट्टी है लेकिन मैं नहीं रहूंगा, हमारा कैंप है उसमें। दो मिनट दो मिनट।
लिख लेते तो लिखे, मतलब ऊपर इधर लिखा ना। हाँ देन हो गया सभी का। इसके बाद हमारा बच्चा है सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखो बड़ा थियोरी है। अब वो आपको पढ़ना है एज इट इज एनसीईआरटी में। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में से पढ़ाया है कि नहीं। तो यू हैव टू लर्न दैट पोर्शन फ्रॉम डायरेक्टली एनसीईआरटी एंड इज ऑल थियोरी। हाँ वो सब पूरा सेकेंडरी ग्रोथ आपको पूरा काम से पढ़ना है एनसीईआरटी। नहीं, इससे आपको मैंने सीक्वेंस ऑफ लेयर लिखा था ना। हाँ, दैट सीक्वेंस ऑफ लेयर यू कैन ड्रॉ लाइट हेयर आल्सो इन योर नोट्स। आपको पता चाहिए बाहर क्या है, ऑल द लेयर्स आउटसाइड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, वो क्या बोलते हैं हम लोग, बाहर। तो आपके पास कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो स्टेटमेंट रहेगा, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन आपको आंसर किसमें टिक करना है, ए और बी। नन और ऑल आपने सिर्फ ऐसे रखने के लिए ऑप्शन रखा है ना। लेकिन आपको आंसर क्या करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। क्लियर हो गया सभी को। तो यू हैव असर्शन रीजन एज वेल। आराम से 15-20 असर्शन रीजन आएंगे। ठीक है। आएगा ना नीट में। नीट में तीन स्टेटमेंट होते हैं और फिर नीचे ऑप्शन होते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसा रहता है ना। हाँ, तो वैसे आएगा ही ना आपका स्टेटमेंट।
तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, तो 4 ऑप्शन दे, असर्शन रीजन रहेंगे, तीनों कैटेगरी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। मैथ का कॉलम भी रहेगा, तो इसलिए और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो इसलिए चीज से पढ़ाई करके आना है सबको। आसान पेपर, ज्यादा भी डिफिकल्ट पेपर नहीं, बहुत आसान पेपर है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही रहेगा, तो इसे तैयारी करके आना है ना। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ना है कुछ और, नेक्स्ट चैप्टर चालू करें हम लोग। हाँ? रिवीजन करेंगे, हाँ। अरे बाप रे, प्लान ही ना, चैप्टर चालू करते हैं, नया चैप्टर प्लान ही ना, रिवीजन। ठीक है, हम लोग पहला पेज निकालो, बोलते जाऊंगा, आप लोग देखते जाना किताब में। निकालो फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट, या तो एनसीईआरटी निकालो, कुछ भी निकालो। लाइट चला गया ना, लाइट चला गया। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी का मतलब होता है व्हेन वी कट द प्लांट फ्रॉम इनसाइड देन हाउ प्लांट लुक्स लाइक। So in plant we have cells, cells are forming tissue and tissues are forming tissue system. तो यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन लोगों ने पढ़ी थी, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स which have same origin but similar or dissimilar in function. Tissues based on their immunity दो तरह के थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो डिवाइड होते हैं they have the ability to divide, permanent tissues do not have the ability to divide। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ देखे थे, वहाँ पे जो सेल्स है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, vacuoles are small or absent, the rate of respiration is very high, metabolic rate is also very high, they are also isodiametric in shape। वहाँ पर प्लास्टिड स्मॉल और एब्सेंट है, they have the cell wall which is thin, they do not participate in photosynthesis and they have a nuclear cytoplasm ratio very high। Then we come to the types of meristematic tissue based on their origin। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट लाइफ में स्टार्टिंग से आते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट लाइफ में बाद में। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, क्या करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी ग्रोथ दैट इज द इंक्रीज इन हाइट। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या है, इंक्रीज इन वेट। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में दो नाम आते हैं, एपिकल और इंटरकल, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का नाम आता है लैटरल मेरिस्टेम। अपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स। शूट अपिकल मेरिस्टेम हमने देखा था, फॉर्मेशन ऑफ अपिकल मेरिस्टेम, और उसी से लेफ्ट बिहाइंड सेल्स यानी क्या बनाते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड बाद में बन जाते हैं लीफ प्रिमोर्डिया, और लीफ प्रिमोर्डिया से बन जाता है आपका नया लीफ। ऐसे करते करते आपकी लीफ जो है वो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज रहती है ना सभी प्रश्न। देन कम्स रूट अपिकल मेरिस्टेम। रूट अपिकल मेरिस्टेम के ऊपर एक कवरिंग होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रूट कैप। तो रूट कैप इज प्रोटेक्टिंग द रूट टिप, और रूट टिप अपने सेल्स को डिवाइड करके ऐड कर रहा है कौन से रीजन में, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में। उसके बाद आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट होता है दो परमानेंट टिश्यू के बीच में, नोड्स के ऊपर, नोड्स के नीचे, और लीफ के बेस पे। जब घास को हर्बीवर्स खा जाते हैं तो ग्रास की जो हाइट है वो किससे बढ़ती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। लैटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल होता है स्ट्रक्चर में, तीन नाम दिए एनसीईआरटी ने, फासिकुलर कैम्बियम, इंटरफासिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम में दो आते हैं, इंट्रा और इंटर, और कोर कैम्बियम का बाद में बनता है। देन कम्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। वो हम लोगों ने पढ़ा था, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, वो करते डिफरेंशिएशन, उससे बनेगा आपका प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट डी डिफरेंशिएशन बन जाएगा आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक डी डिफरेंशिएशन बन जाएगा सेकेंडरी परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू हमेशा बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में तीन आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेल। पैरेन्काइमा made up of living tissue which has large central vacuole, nucleus side में present है, thin cell wall है, if they are loosely arranged
intercellular space present is a completely fed, intercellular space are absent. They are from the bulk of the plant body. They are alive and function shape उनका isodiametric, round, oval, polygonal है ना, ये सब नाम लिखे पहले का। वेरी गुड। पैरेन्काइमा के चार फंक्शन थे। फोटोसिंथेसिस करते थे कॉलोन क्लोरेनकाइमा, पहले से रिस्पॉन्सिव बेसोफिल सेल्स लीफ में, एयर एरेनकाइमा एयर कैविटीज बना रहे, सीक्रेशन का काम कर रहे, ऑयल, रेजिन और नेक्टर का स्टोरेज में, ऑयल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक्सेट्रा। Then comes collenchyma. Collenchyma is providing flexibility and strength. They have deposition of pectins on the corners. Therefore, the corners are thickened. Parenchyma, collenchyma forms the hypodermis, the layer below the epidermis. It forms either in form of patches or a homogeneous layer. Collenchyma is present at the growing tips of the stem and the base of the leaf. So collenchyma is absent in monocot, does not have intercellular space, but it is alive. है ना, ध्यान रखिए। तो collenchyma, after collenchyma comes parenchyma. The parenchyma dead tissue, it does not have any protoplast, only lignified cell wall is present with pits. तो दो तरह के इसमें parenchyma है, एक है fiber, दूसरे है parent. Fibers are long tube-like structures with tapering ends and pits in between. Their lumen is very narrow. They are found in xylem and phloem. Spheroids are cylindrical or spherical in shape. They have obliterated lumen. Pits are present. Spheroids are found in roots, stem, leaves, leaves of tea, seed gourd, almond, fruits, guava, sapota, that is seafood, stem of lotus. These are the examples. Then comes complex amino tissue, xylem and phloem. Xylem के अंदर चार तरह के cells होते हैं. Triclinids, vessels, xylem, parenchyma, xylem, fiber. Triclinids are long tube-like structures, tapering ends. Most primitive xylem elements, they are found in pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. They are obliquely present. Water travels through them because they have empty lumen. After triclinids comes vessels. वो बोलना है। Triclinids के बाद आता है vessels. Vessels are multicellular. Triclinids are unicellular. Vessels में vessels ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वेसल एलिमेंट से मिलकर बने। एक वेसल एलिमेंट और दूसरा वेसल एलिमेंट जुड़े होते हैं परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट कैसे प्रेजेंट है? ऑब्लिकली प्रेजेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। वेसल्स भी एम्प्टी है और वेसल्स आर द यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स आपको कहीं नहीं पाए जाते। दे आर नॉट फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, दे आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, दे आर ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। वेसल्स आर द मेन conducting tissues in angiosperm. Then comes your xylem parenchyma, जो कि रेडियल कंडक्शन करते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्माटा। रेडियल कंडक्शन करने के कारण xylem parenchyma का दूसरा नाम है रे parenchyma। ये स्टोरेज का काम करता है, इसमें स्टोरेज होता है किसका? टैनिन्स। उसके बाद आपका xylem fibers। xylem fibers are parenchymatous fibers, long tube-like structures, tapering end होते हैं। They are either septate or aseptate. Then comes your phloem. Phloem is for conduction of food. Phloem में चार तरह के सेल्स है, CU tube cells, companion cells, the phloem parenchyma, phloem fiber. CU tubes does not have nucleus, they are devoid of nucleus. They are also long tube-like structures जो कि CU cells से मिलकर बने होते हैं। CU cells के बीच में CU plate present होती है जो कि obliquely present होती है। CU tubes के बाजू में होते हैं companion cells. Companion cells are parenchymatous cells. कैसे cells है ये? Parenchymatous cells। उन दोनों के बीच में common wall होती है जिसमें pits present है for the exchange of मटेरियल। कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस लार्ज होता है ताकि वो अपना काम तो कर सके, साथ ही साथ कंडक्शन में हेल्प करते हैं किसको? सीयू ट्यूब सेल्स को। कंपेनियन सेल्स एंड सीयू ट्यूब्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीयू सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स। कौन से सेल्स है? सीयू सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स। देन कम्स फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा काम है real conduction of food, therefore it is also called as ray parenchyma. Phloem parenchyma stores resin, latex and mucilage. Phloem parenchyma is absent in monopod. Phloem fibers are of course providing mechanical support. They are parenchymatous fibers. They are commercially used as products of jute, latex and jute, flax and hemp. Phloem fibers are present in primary phloem. They are absent in primary phloem. They are present in secondary phloem. लिखा है आपने? नहीं लिखा है? लिखो, नोट में लिखिए। नोट, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट
phloem fibers are absent in primary phloem and present in secondary phloem. Present in secondary phloem. So that is your about phloem fibers. यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा क्या phloem. एक चीज हो गई xylem fibers have obliterated lumen. Xylem fibers का lumen कैसा है obliterated lumen. Then comes your tissue system, epidermal tissue system. Epidermal tissue system में तीन चीजें आती है epidermis, epidermal structures and epidermal appendages. Epidermis is unilayered structure made up of parenchymatous cells. It is multilayered in meridium and fiber. It has a layer of cuticle for the water for protection prevention of water loss made up of cutin waxy substance. The layer is called as cuticle. Cuticle is absent in roots and hydrophytes. Epidermis in roots has three names: rhizodermis, epigramma, and filiferous layer. Epidermis of monocots has fully-formed cells, which are also called as motor cells. They are large, empty, spherical cells which exert water when there is lot of water and become turgid. Then give signal to the monocot leaf to get exposed. When there is scarcity of water, they distribute water, they become flaccid, and they tell leaves to get curved for the less loss of water. Epidermal structure is stomata. Stoma is made up of guard cells and stomatal pore. Guard cells in monocots are dumbbell shaped. In dicots, they are bean shaped. Inner layer is thick and elastic. Definition of guard cells: those epidermal cells which have chloroplast. Those guard cells are responsible for guarding the opening and closing of stomatal apparatus. When they are turgid, stomata is open. When they are flaccid, stomata is closed. During daytime, stomata is open. During night, stomata is closed. In the vicinity of guard cells, there are specialized cells called as subsidiary cells, which help guard cells in opening and closing of stomata. Subsidiary cells, guard cells, and stomatal pore, all three combined together are called as stomatal apparatus. Epidermal appendages, root hairs and trichomes. Root hairs are unicellular outgrowths of the epidermis. They increase the surface area for absorption of water minerals in the region of maturation and differentiation of roots. Trichomes are present on its stem and leaves. They are either unicellular or multicellular, stiff or soft, branched or unbranched. They are secretory in pitcher plant and they reduce the surface area for water loss, that is transpiration. Then comes vascular tissue system made up of xylem and phloem. They are arranged in three manners: radial, conjoint open, and conjoint closed. Radial, xylem and phloem are present on different axes. It is found in roots. Conjoint opens, xylem and phloem present on same axis with cambium present. It is found in dicot stem and gymnosperm. Conjoint closed, xylem phloem on the same radius but cambium is absent. It is found in monocot stem and monocot and dicot leaves. Xylem is of two types: primary xylem and secondary xylem. Primary xylem comes earlier, look, in the beginning of the plant life. Secondary xylem is formed later during secondary growth from the vascular cambium towards inner side. तो पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? vascular cambium से क्या बनता है secondary xylem? अंदर की तरफ बनता है, yes or no? है ना? And this secondary xylem is equal to wood in plant. Primary xylem is of two types: protoxylem and metaxylem. Protoxylem is formed earlier, metaxylem is formed later. Smaller होते हैं diameter of vessels in protoxylem. Metaxylem में जो width है vessels की वो कैसी होती है, ज्यादा होती है. If protoxylem is in the center, metaxylem is towards periphery, condition is enlarged. If metaxylem in the center, protoxylem towards periphery, the condition is called as exarch. Enlarged condition is found in stem, exarch condition is found in roots. Phloem is of two types: primary phloem and secondary phloem. Primary phloem earlier, secondary phloem later, formed from vascular cambium toward outer side. Very good. Primary phloem two types: protophlloem and metaphlloem. Protophlloem has wider cavities and smaller cavities or narrow cavities. The metaphlloem has wider cavities. Then we come for ground tissue system. Ground tissue system is divided into three regions: cortex, pericycle, and pith. Cortex has three layers: hypodermis, general cortex, and endodermis. Hypodermis is absent in roots. It is made up of collenchyma and dicot stem. Monocot stem is parenchyma. General cortex made up of parenchyma, 10 to 12 layers of cells. A great intercellular space is found. In dicot stem, they have resin ducts
It is absent in monocot stem. It is substituted by ground tissue. हमने देखा था कल, पूरा ground tissue होता है. Then come to endodermis. Endodermis cells are of barrel shape. In roots, they have deposition of tuberine on radial and tangential walls. It is continuous in monocot dicot root. It is discontinuous in monocot root. Therefore, passive cells are found in monocot. Endodermis in dicot stem has starch grains. Therefore, it is called a starch sheath. Endodermis is absent in monocot stem. Then comes pericycle. Pericycle of few layers. In roots, it has two functions: initiation of lateral roots and formation of cambium. In dicot root and in monocot root, only formation of lateral root. Pericycle in dicot stem is formed of patches of its parenchyma, which gives semilunar shape. Pericycle is absent in monocot stem. Then comes pith. Pith is made up of parenchyma. It is large, well developed in dicot stem. It is absent in monocot stem. In monocot root, it is large and well developed. In dicot root, it is small or inconspicuous. Then comes medullary rays. आ जाओ फटाफट आगे पढ़ना पड़ता हूँ ये लिखा है लोगों ने कि नहीं लिखा है? तो एनाटॉमी तो हम लोग को पता है कैसा एनाटॉमी है कि नहीं? डाइकोट रूट आपको मिलेगा एपिडर्मिस, फिर मिलेगा हाइपोडर्मिस. मिलेगा क्या हाइपोडर्मिस? नहीं, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं है. जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल. यहाँ पे याद ही करना है इसमें क्या है. तो बोलो क्या है? सुना नहीं जा रहा है. अरे सारे जगह अरे कृष्ण सारे टीचर्स को क्या होता है? सारे टीचर्स को बाय चेंजिंग ऑफ द होलीनेस. भगवान का नाम जप करना है. भगवान का नाम जप करने से माइंड आपको पीसफुल रहता है. आप जो पढ़ोगे उससे याद हो जाएगा. सारा मैटर ये भी क्या बोला? इसमें क्या बोला? बोलो 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 बोलो. सब लोग पढ़ाई करो अच्छे से. क्या हुआ बोलो. डाउट है आप लोगों को? जो 15 मिनट है पढ़ाई करो. फालतू का रखो. हाँ आगे का आगे इंडम पढ़ना है. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है. फिर कल से अच्छा कल से सीखा वो रिवीजन करना है. तो देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था. वी स्टडीड यस्टरडे अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन है जब प्लांट क्या इंक्रीज कर रहा है अपनी वेट. रंजन ने लिखा था इंक्रीज इन गिल्ट एंड इंक्रीज इन गिल्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी ग्रोथ. अभी सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है तो क्या बोलते हैं हम? लेटरल मेरिस्टेम. और ये लेटरल मेरिस्टेम दो तरह का होता है. कौन कौन से दो टाइप से? एक है आपका वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा क्या है इसका टाइप? कॉर्क कैम्बियम. और ये सेकेंडरी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है केवल और केवल डाइकॉट में. ये फाइंड सेकेंडरी ग्रोथ ओनली इन डाइकॉट. हमको मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता. तो हम पढ़ेंगे पहले वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट
रूट। तो अगर बात करें डाइकोट स्टेम की, ध्यान से सुनना सभी को। डाइकोट स्टेम में अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल्स है, कैसा है, कॉन्जेंट और ओपन पढ़ा हम लोगों ने, है ना। इस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है और उनके अंदर है एक कैम्बियम, यहाँ पर एक कैम्बियम प्रेजेंट, यस और नो। और ये जो कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट है, वो कैम्बियम कौन सा वाला ही है ना। यहाँ पर आपका जाइलम है, कौन सा जाइलम है ये, प्राइमरी जाइलम। यहाँ कौन सा है, प्राइमरी, यहाँ प्राइमरी जाइलम, यहाँ प्राइमरी जाइलम। तो ये जो कैम्बियम है, ये कौन सा वाला है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी यहाँ पर आपने अगर पढ़ा था कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है पिच, यस और नो। पिच में से यहाँ से रेज निकल रही, क्या बोलते हैं इनको हम, मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज की जो सेल है वही डी डिफरेंशिएट करेगी, क्योंकि मेडुलरी रेज की जो सेल से बने पैरेन्काइमा, किससे बने, पैरेन्काइमा कौन सा टिश्यू है, परमानेंट की मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, है ना। पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो ये मेडुलरी रेज के जो सेल्स से बने पैरेन्काइमा के, वो बना रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बना रहे हैं वो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक। तो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक सिर्फ एक ही जगह होता है, डी डिफरेंशिएशन। कहाँ होता है सिर्फ ये, डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे होगा डी डिफरेंशिएशन, और आपका इस तरीके से क्या बन जाएगा, कौन सा फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर। तो ये आपका फॉर्मेशन है कैसा, कैम्बियल रिंग। तो ये जो कैम्बियल रिंग है, ये वाला पोर्शन उसका सेकेंडरी है, और ये वाला पोर्शन कैसा है उसका प्राइमरी। तो दिस कैम्बियल रिंग is called as partially primary and it is called as partially secondary। समझ में सर। तो अब ये प्राइमरी ज्यादा, प्राइमरी फ्लोएम आसपास है कि नहीं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, उनके बीच में जो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कैम्बियम। और कोई सेकंड के बीच में नहीं, बट बिकॉज दिस इज अ कैम्बियल रिंग, ये कौन सा रिंग है, कैम्बियल रिंग, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, वो डिवीजन करेगा ही करेगा। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक डिवीजन करेगा, तो प्राइमरी ज्यादा, प्राइमरी फ्लोएम जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा कम हो जाएगा, and the distance will increase। और एक कैम्बल रिंग डिवीजन करके अंदर की तरफ जो सेल्स बनाएगी उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की तरफ जो सेल्स बनेंगे उनको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी सेलम बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, बहुत ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन का रेट है वो क्या होता है, कम। द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेलम इज मच मच हायर देन द सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देयरफॉर सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड। ये क्रश वर्ड इंसर्ट में लिखा है ना, द सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड। तो हमको जब मेनली दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, केवल सेकेंडरी सेलम, क्या दिखाई देता है, सेकेंडरी सेलम, है ना। तो ये हमारा हुआ। अब और साथ ही साथ ये जो कैम्बल रिंग के सेल्स हैं, वो सभी जगह सेकेंडरी सेलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना रहे, कुछ जगह वो पैरेन्काइमा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो, कुछ जगह पैरेन्काइमा। तो इसलिए हमको एक पैरेन्काइमा के बैंड दिखाई देते हैं, यस और नो। अब वो पैरेन्काइमा के बैंड्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अरे स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, हाँ। सपोज दिस इज योर कैम्बल रिंग, ये कैम्बल रिंग है। तो कैम्बल रिंग अंदर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, फिर तुम लोग का 20 का 2 बजे क्लास होगा, ठीक, 2 2 ठीक है, ठीक है। 2:30 बजे नहीं होगा तो तुम लोग 1:30 बजे छोड़ देंगे, तुम लोग पहले खाना खा लेना, और जो है 2 बजे, 2 या 2:10 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। हाँ। तो देखो अंदर की तरफ क्या बनाया हमने, सेकेंडरी जेल, बाहर की तरफ क्या बना, सेकेंडरी फ्लोएम। और कुछ जगह पर वो बना रहे पैरेन्काइमा के बैंड, क्या बना रहे कुछ जगह, है ना, दे आर फॉर्मिंग द बैंड्स ऑफ पैरेन्काइमा। और जो ये बैंड्स ऑफ पैरेन्काइमा है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और ऐसे करते करते आपका स्टेम क्या ग्रोथ करते जाता है देख देर से देखो। अभी जो ये सेकेंडरी जेलम बन रहा है अंदर की तरफ, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं बनता है, जिसका जो एक्टिविटी है वो कोल्ड कंट्रीज में, दैट इज टेम्परेट कंट्रीज में अलग अलग हो। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन ये सेकेंडरी जेलम बहुत अच्छे से डेवलप हो, it has lot of food, it has lot of nourishment, so the formation of secondary xylem is very large, the cells are of wide cavities,
यस और नो, द कलर इज लाइट, कलर कैसा होता है लाइट। तो स्प्रिंग में जो सेकेंडरी सैलम बनता है, और क्या बताया था आप लोगों को, सेकेंडरी सैलम इज इक्वल टू वुड। तो जब सेकंड स्प्रिंग वुड बनेगा, तो स्प्रिंग का सेकेंडरी सैलम वो लार्ज कैविटीज का एक लार्ज बिट का लाइट कलर का वुड का फॉर्मेशन होगा। जब ऑटम में मतलब विंटर के सीजन में जब वुड का फॉर्मेशन होगा, तो दे हैव अ नैरो कैविटीज, है ना, उसका जो विड्थ रहेगा वो कैसा रहेगा, कम रहेगा, और कलर कैसा रहेगा, डार्क ब्राउन। So therefore there will be a alternate ring. There will be a ring of light color, then there will be a ring of dark color. मैंने सबको alternate ring दिखाई देंगे, white के ring फिर आपको दिखाई देंगे, ब्राउन वाले फिर आपको अगेन दिखाई देगा white, फिर आपको दिखाई देगा ब्राउन, ऐसे alternate ring दिखाई देंगे। Yes or no? So these alternate rings will tell us the age of the plant.